पता ही है कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, चैप्टर 4, और नाम क्या था इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई नहीं, जहां दिख रहा है देखने दो, ठीक है। तो चैप्टर का नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, जो आपका सेकंड चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम था पॉलिनोमियल। क्या था, पॉलिनोमियल। और ये जो आप चैप्टर है, ये क्या है आपका, इक्वेशन। और ये जो क्वाड्रेटिक है वो पॉलिनोमियल में भी आता है और इक्वेशन में भी आता है। तो सबसे पहली बात तो वो सर जी जैसे कर दिए थे ना, पॉलिनोमियल में 0 ऐड कर दिया सर जी ने, ऐसा नहीं करना। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे x+3 लिख दिया, तो बेटा ये क्या है आपका, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल। पर अगर मैंने x+3 = 0 लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल होता है, उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन है, या सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और यही काम होना चाहिए इक्वेशन में भी। पर पावर होल नंबर के साथ साथ इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए। और इक्वेशन में हमेशा हम दो क्वांटिटी को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे x+3 को किसके इक्वल कर रहे हैं हम, 0 के, कि x+3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज को आपस में हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन। और यहाँ पे वो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, तो इसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि फंक्शन इन एक्स, यहाँ पे हमने जो फंक्शन लिखा है वो किस टर्म में लिखा है, एक्स, तो आप इसे एफ एक्स लिख सकते हैं। और इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, इक्वेशन। ठीक है। अब इसके बाद पॉलिनोमियल तो जानते ही होंगे कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल और कांस्टेंट है, वो आपका क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो जाए, होल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। समझे मेरी बात। अब इसके बाद मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताया था कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो, तो बेटा उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एलपी मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। और बेटा अगर उसकी डिग्री कितनी हो, 2, तो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 3 हो तो क्या कहते हैं उसे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम इसी तरीके से यहां पर भी ये चीज चलती है। अगर किसी भी इक्वेशन में, ये क्यू मतलब इक्वेशन, अगर किसी भी इक्वेशन में डिग्री 1 है तो उसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। देखो किसी भी चीज में अगर डिग्री 1 है तो उसका मतलब वो क्या है बेटा, लीनियर है। अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में तो लीनियर पॉलिनोमियल, और ये लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 हो तो क्या हो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और डिग्री 3 हो तो उसे क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दोनों अलग अलग बातें हैं, एक सी बातें नहीं है। ठीक है। तो इस चीजों को याद रखना। और मुझे लगता है कि आप लोग को ये चीज पता भी होगी, तो रफ कर दो इसे, कोई जरूरत नहीं है इसे लिखने की। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है ना, जिसको जितना एनालाइज करके पढ़ोगे उतना ही समझ में आएगा। ठीक है। और डाउट जितना रखना चाहोगे उतना आएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो बेटा हम मेनली लेंगे वो लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में ही बात करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, ऐसी कोई इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट 2 हो, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं अभी आपके पास कुछ इक्वेशंस लिखूंगा, उसको बताना कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन नहीं है। बेटा पहले लेते हैं। तो पहली इक्वेशन 2x + 3 = 0। और बेटा 4x² + 3x + 2, 9x² - 8x + 3 = 0। इन तीनों में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। हाँ देखो बेटा, ये इसकी डिग्री तो 1 है भाई, क्वाड्रेटिक है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम तो इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो बेटा उसको केवल ये सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सब सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब कि अगर किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई थी बेटा, 2, तो इसी बेस पे हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। क्या बनाई, स्टैंडर्ड फॉर्म। वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके कुछ इस तरीके से है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को आप बेटा डिनोट करोगे ax² + bx + c = 0।
याद रखना, इस पूरे में बी और सी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, पर ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर जीरो, और फिर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। तो बी और सी तो जीरो हो सकते हैं, पर एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो, सॉरी ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो हो गई तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax square plus bx plus c equal to 0, where a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is constant term। ये बात समझ में आ रही है? Are you get it? ठीक है, तो बेटा अब इसके बाद मैं आपको कुछ एक्सप्रेशंस लिख के दूंगा और उन एक्सप्रेशंस को आपको बताना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो क्या उसको देख लेते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा, देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करना है, आपको चेक करना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। आपको इसे चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखो अभी आप सीधा से नहीं बता सकते, ठीक है, और वैसे भी अगर तुम्हें लगे भी तो जब आप अभी यहां आप सीधा इसकी डिग्री चेक नहीं कर सकते। डिग्री कब चेक करनी है? जब आप इसे सिंप्लीफाई करके ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू की फॉर्म बना लो। कहने का मतलब एक साइड पूरी जीरो कर दो और दूसरी साइड क्या हो बेटा, आप इसे एक्सपेंड कर लो। क्या कर लो? एक्सपेंड। जैसे यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो बेटा ये क्या है ना, ये मोनोमियल का होल स्क्वायर है, ये एक्सपेंड नहीं है, तो पहले इसे क्या करना है बेटा, एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए 9th क्लास के 10 फॉर्मूले आप लोगों ने सीख रखे हैं, वो लगेंगे कहीं 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 पे कुछ ऐसी ऐसी टर्म आ जाएंगी x प्लस 1 और x प्लस 2। तो अब इसे भी पहले क्या करना होगा, एक्सपेंड। एक्सपेंड कैसे करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, और प्रोडक्ट करने पे आपको कुछ इस टाइप की टर्म मिल जाएगी, फिर उनको सॉल्व कर देना कि एक्स स्क्वायर वालों को एक्स स्क्वायर के साथ ऐड कर दो, एक्स को एक्स के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। इसे करते हैं, तो मैंने क्या कहा, ये बेटा इसकी जो फॉर्म है ये अभी एक्सपेंड नहीं हो रखा है, तो करते हैं बेटा, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपको पता होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 6। अब हमें एक साइड क्या करना है, जीरो करना है। जीरो करने का मतलब यहाँ जितना भी है सब उठा के कहां लेके आओ, इस साइड लेके आ जाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जो हमारे राइट हैंड पे जो क्वांटिटीज थी मैं उनको इधर लेके आया हूं, तो उनके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। क्या इस एक्सप्रेशन में और कहीं पे एक्स स्क्वायर है? नहीं है, तो इसको ऐसे रहने दो। क्या इस एक्सप्रेशन में और कहीं पे एक्स है? एक ये रहा और एक एक्स ये रहा। यहाँ पे कितने बेटा 2x और यहाँ पे भी कितने एक्स 2x, तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, आप तो इसे 0x लिख सकते हो, पर क्या जरूरत है लिखने की। 1 प्लस 6 कितना हो गया बेटा, 7, और देखोगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। इस वाली एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 2। तो यस, क्या लिखोगे बेटा, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा अगर रीजन पूछ लिया जाए कि क्वाड्रेटिक है ही क्यों, तो क्या कहोगे, बिकॉज द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। कभी कभी भूल जाता हूं कि कैमरा चल रहा है, तो बेटा रफ कर दो इसे। पहले मुझे लगता है कि ये तो समझ गए होंगे, और नहीं समझे होगे तो फिर तो वो जो बादल है मंडरा रहे हैं सर के ऊपर, तो आइडेंटिफाई तो कर लोगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन बेटा ये है आपका, एक तो इसकी कैप उतरी जा रही है बिना गिराए। बेटा सेकंड इसका क्वेश्चन है, 6th वाला मैं ले लेता हूं। 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। अब बेटा ये आपको एल्जेब्रिक प्रोडक्ट की फॉर्म में, देखो अगर पावर कहीं पे 2 मिल जाए या 3 मिल जाए तो उसको आप सॉल्व कर लोगे आइडेंटिटी से, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से। अब इस बार क्या करेंगे, तो इन दोनों का बेटा क्या करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना होता है, आप सिंपली इस 2x को लो पहले, और इस 2x की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो। 2x मल्टीप्लाई x 2x स्क्वायर। अब 2x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस x, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस का 3, फिर बेटा इक्वल टू x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस x, 5 मल्टीप्लाई x 5x और माइनस का 5। ठीक है, अब बेटा मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस x माइनस का 7। ठीक है बेटा,
प्लस का 3x² माइनस x माइनस का 5x 4x। अब बेटा ये जो क्वांटिटी थी जो मेरे राइट हैंड साइड पे थी, मैं इसे लीव करके मैं उठा के इसे कहां लेके आऊंगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस का x² माइनस का 4x प्लस का 5। और बेटे इधर क्या बचा, 0। जब सर यहां से इधर चले आए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। एक गांव में 50 लोग हैं और 50 के 50 दिल्ली चले गए तो गांव में कितने लोग बचेंगे, 0। ठीक है। अब बेटा x² एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 2 और यहाँ पे कितनी माइनस का 1। तो 2 में से एक गया बेटा, कितना बचेगा 1x²। 7x माइनस 4x कितना हो जाएगा आपका 11x और 3 प्लस 5 8 इक्वल टू 0। ठीक है। अब चेक कर लो इसको, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और रीजन बिकॉज द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। समझ में आ गई बात, इसमें रफ कर दिया जाए तो। ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे। चलो ये तो फॉर्म थी इसकी, ठीक है, इस फॉर्म को चेक करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाले, ना तो सीबीएसई बोर्ड में आएंगे ना इसमें आएंगे। ठीक है, चेक करने वाले ये जो वर्ड प्रॉब्लम है यही आएंगे जो आएंगे। ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम कैसे आएंगे, आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उस स्टेटमेंट को पहले तो आपको क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करना होगा। ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड बताओ। तो जो मेथड था पहला क्या था, फैक्टराइजेशन। क्या होता है बेटा, फैक्टराइजेशन। और उसे सॉल्व करके x की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। दो मेथड और होते हैं, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है बेटा आपका कि एक आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है बेटा, उसका एरिया कितना है 5 to 8 मीटर स्क्वायर और द लेंथ ऑफ द प्लॉट, the length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth. तो आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो अभी तो आपको केवल इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके पहले दिखाना है। सबसे पहले आप इसमें ये देखो, जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम आए तो आप ये देखो इसमें आपको गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हमेशा आपको एक चीज तो गिवन होगी, जैसे कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8। तो बेटा क्या दे दिया आपको कि एरिया कितना है 5 to 8। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो लेंथ और ब्रेथ के बारे में तो स्टेटमेंट दे रखी है कि नहीं दे रखी है। और जब अच्छा आपको एरिया दिया है तो वो लेंथ और ब्रेथ किस में देगा, कंडीशंस में देगा। अब इसने कहा है जो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल से एक ज्यादा है। लेंथ है वो ब्रेथ की डबल से 1 ज्यादा, लेंथ बड़ी है भाई। जो लेंथ है वो ब्रेथ से, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than, जो लेंथ है वो 1 more than ट्वाइस, लेंथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। किसके बेटा, ब्रेथ। मैं गलत स्टेटमेंट बोल गया, जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो कौन बड़ा है, लेंथ। तो जो बड़ा होता है उसको छोड़ के हम सिंपली कहूं तो छोटा है, आप उस छोटे वाले को क्या कर लो बेटा, कुछ लेट कर लो। तो गिवन बेटा सबसे पहले तो गिवन क्या है, एरिया इक्वल टू 5 to 8। एरिया में 5 to 8 है और लेट कर लो, लेट बेटा स्मॉल कौन था, ब्रेथ। तो जो छोटा होता है उसे लेट कर लो कुछ, लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स। मैंने बेटा ब्रेथ को क्या लेट कर लिया, देन लेंथ कितनी हो जाएगी। अब लेंथ में वही प्रोसेस लगा भाई, लेंथ क्या कहा था कि ब्रेथ का डबल, ठीक है, और उसमें भी एक एक्स्ट्रा। अब बाकी तुम जानते हो। नाउ फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू क्या होता है,
लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है बेटा, एरिया कितना दे रखा था आपको 5 to 8, लेंथ कितनी है आपकी 2x + 1। अब इस x को मैं यहां मल्टीप्लाई लगाओ चाहे यहां पे, बात ये बराबर है। तो बेटा देखो यहां लिख देता हूं मैं, x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x² + x। अब ये 2x² + x, इसे बेटा पीछे लेगा तो -5 to 8। अब इक्वल टू 0 आप यहां पे लगाओ या पीछे लगाओ, दोनों बात अच्छी होती है। और अब तक हमने अपने करियर में या आप लोग, हम 0 पीछे ही लगाना ज्यादा अच्छा मानते हैं। बेटा ये क्या हो गया आपका 2x² + x -5 to 8 = 0। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी? तो भाई अगर मैं x को फाइंड कर लूं, x कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टर से। फैक्टर करोगे x की वैल्यू आ जाएंगी, पर x की कितनी वैल्यू आएंगी बेटा यहाँ पे 2 आएंगी। ठीक है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जो बेटा लेंथ होती है, ठीक है, या एरिया होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो आंसर नेगेटिव में होगा उसे नहीं लोगे, और जो पॉजिटिव में होगा वो ले लोगे। तो x तो आपकी ब्रेथ हो जाएगी, उसके डबल में एक जोड़ देना, वो आपकी क्या आ जाएगी बेटा लेंथ आ जाएगी। तो अब जो हम देखेंगे बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के कितने मेथड होते हैं? 3 होते हैं। सीखना तुम्हें केवल एक है, पर पता तो होना चाहिए ना कितने होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि केवल मैं ये कह रहा हूं 3 ही है, और भी होते हैं, पर हमें उन्हें नहीं डिस्कस करना, बड़े लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो पहला बेटा जो मेथड होता है आप लोग का वो क्या है, फैक्टराइजेशन। क्या है बेटा? फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड क्या है? क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और बेटा थर्ड मेथड क्या है आपका? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसमें एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे रखा है, जिसकी आया था ना, वो एक्चुअली आया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही। तो उस फॉर्मूले में क्या करना होता है, एबीसी की वैल्यू पुटअप कर दो और आंसर बड़े प्यार से आ जाता है। बस कभी कभी लोग रूल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो बेटा देखते हैं, तो सॉल्व करने का जो आपका क्वाड्रेटिक ये मेथड होता है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, x² - 3x - 10। बेटा x² - 3x - 10 = 0। तो आपको जो फैक्टराइज सिखाए गए थे वही बिल्कुल सेम टू सेम, x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट टर्म से। यहां कितना, उसे मत ध्यान दो, से लगे ध्यान दो। x² का कोफिशिएंट कितना है बेटा 1, और यहां पे कितना है 10, साइन के साथ कितना बेटा माइनस का, और ये प्लस, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -10 आ जाएगा। ठीक है, और बीच वाली टर्म कितनी, x का कोफिशिएंट कितना है -3। तो आप ऐसे कोई 2 नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए -10, और ऐसे कोई 2 नंबर ढूंढो, या तो उन 2 नंबर को प्लस करने पे माइनस देना चाहिए, और एक दूसरा चांस और है आपके पास, अगर प्लस करने पे नहीं मिल रहा तो आप माइनस भी कर सॉल्यूशन। तो बेटा वो 2 नंबर है x -5, और क्योंकि ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में, x की फॉर्म में, तो इसके पीछे क्या रहा तो x, और दूसरा नंबर क्या था बेटा आपका +2। देख लो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 10, और इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा -3। तो ये दोनों नंबर इन दोनों कंडीशन को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, और बेटा उनको यहां लिख दिया गया =0। तो बेटा क्या कर लो, कॉमन ले लो, यहाँ x -5 हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, x माइनस का तो माइनस है कि नहीं, सेम है, x -5। अच्छा यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा 2 = 0। अब ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो एक बार x -5 को 0 के इक्वल ले लेंगे, और एक बार x + 2 को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो ये जो x का आंसर आई से क्या आ गया 5, और ये जो x का आंसर यहाँ पे क्या आ गया -2। ये दोनों क्या हो गए बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो गए। पॉलिनोमियल में हम लोग 0 0 कहते थे, पर यहाँ पे रूट कहते हैं, और दोनों सेम ही है, √0 बात वही है। ठीक है, तो x = 5, और यहाँ पे x = क्या आ गया -2। तो ये दोनों बेटा क्या आ गए, इसके सॉल्यूशन आ गए, जीरो आ गए, तो वो रूट आ गए। ठीक है, फाइंड कर लोगे दूसरी इक्वेशन के भी। तो एक इक्वेशन और ले लेते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, पर इसकी समस्या पता है क्या है, तुम इस रूट को देख के ही ना इसे छोड़ देते हो। तो रूट वाले क्वेश्चन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है उनकी तुमसे, पर इन्हें ट्राई तो करोगे आराम से हो जाएंगे। अब बेटा देखो, सबसे पहले रूट वाले क्वेश्चन करते हो इतना ध्यान जरूर रखना कि अगर कहीं पे बेटा 2 लिखा है तो मैं उस 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं।
कल या परसों कोई अभी √2 को कह रहा था कि इसको 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और पता नहीं कौन पूछ रहा था, पर कोई पूछ रहा था। तो मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते, आप 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो, पर ये तो 2 2 4 हो गया ना, तो पॉसिबल नहीं है। और कौन था, देव का पता नहीं था। ठीक है, तो कहीं अगर जैसे 5 लिखा हो तो इसे √5 मल्टीप्लाई √5 लिख सकते हैं। ठीक है, समझे? किसी नंबर को दो बार रूट के नंबर के अंदर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और आपको पता है √a मल्टीप्लाई √a क्या हो जाता है, a हो जाता है। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ाया था। चलो बेटा, तो सबसे पहले प्रोसेस वही होता है, इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट टर्म में। तो बेटा √2 मल्टीप्लाई 5 √2, बेटा √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 5 10। तो ऐसा कोई नंबर सोचो जिसे मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, पर उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 होना चाहिए। तो जल्दी से बता दोगे कौन से नंबर है वो, 5 और 2। वेरी गुड। चलो बेटा √2x² प्लस 2x और प्लस बेटा 5x और प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। और ये जो दो नंबर आप ढूंढते हो उनका साइन और उनके पीछे x लगा देना। अगर ये x में है तो x, y में है तो y, s में है तो s, a में है तो a लगा दो। और उनको लिखना इस नंबर के प्लेस पे ही है, बीच वाले के, और बाकी इन दोनों को क्या रखना है, सेम। एक्चुअली में ना इसे कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। इससे हमने केवल बीच वालों को क्या किया, 7 को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, और कभी भी जब आप करोगे तो इन दोनों को सॉल्व करके ये आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आप गलत हैं फिर। ठीक है, आप क्या करो बेटा, ये देखो और ये देखो। तो अभी कुछ देर पहले मैंने समझा था बेटा, मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू √2। अब यहां पे भी एक √2 और यहां पे भी एक √2 है, तो दोनों में √2 कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, और यहाँ पे x² और यहाँ पे x, तो बेटा एक x भी कॉमन आ गया। भाई √2 तो कॉमन आ गया और x² में से एक x गया तो x बच गया। यहाँ पे √2 था तो 2 को √2 इंटू √2 लिखेंगे। जब एक √2 कॉमन आ गया तो बचा क्या इसके पास, केवल √2 बचा। अब यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे साइन प्लस आना पड़ेगा, और जब प्लस कॉमन लोगे तो प्लस बड़ा अच्छा आदमी है, वो अंदर कोई गड़बड़ का काम नहीं करता, पर जो माइनस वाला है वो चेंज करेगा इन दोनों को फिर। ठीक है, अब 5 और इन दोनों में क्या कॉमन, तुम्हें सिंपली 5 ही कॉमन दिख रहा है और 5 को कॉमन ले लो। और 5 के अलावा यहाँ पे x तो है पर यहाँ पे x नहीं है, तो ये बेटा x प्लस √2 हो जाएगा और इक्वल टू 0। क्या ये दोनों सेम बन रहे हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए और इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब देखना दोनों में सेम क्या था, x प्लस √2। यहाँ पे फिर एक अलग ब्रैकेट, यहाँ साइन मत डाल लेना इन दोनों के बीच में, साइन यहाँ जरूरी है, यहाँ पे नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा बेटा, √2x, और यहाँ पे क्या बचा 5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही लड़ रहे हैं 0 के लिए, हम 0 के, तो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, 0 के इक्वल है। तो एक बार क्या करेंगे, x प्लस √2 को ले लेंगे 0 के इक्वल, और एक बार ले लेंगे बेटा √2x प्लस 5 को ले लेंगे 0 के इक्वल। समझे मेरी बात? अब यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, √2x इक्वल टू -5। अब ये पीछे गया 5 तो क्या हो जाएगा भाई, समझे ना, वो तो माइनस का 5 हो गया। और यहां से x इक्वल टू -5 अपॉन √2। हालांकि ये कैमरे के नीचे ही चला गया होगा, बस कोई नहीं, यहां लिख देते हैं x इक्वल टू -5 अपॉन √2। दीज आर टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक